मार्वल ने कुछ घंटों पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नया ट्रेलर लॉन्च किया है एंड मैं जितनी बार इस ट्रेलर को देखता हूँ मुझे हर बार एक नई स्टोरी आर्क दिखाई देती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इन सारी स्टोरी आर्क्स के बारे में। सबसे पहले सबसे ऑब्वियस स्पाइडरमैन की पावर्स। ट्रेलर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन झूलता हुआ आ रहा है स्कॉर्पियो से लड़ने के लिए, लेकिन उसकी पावर्स चेंज हो रही हैं। वो एक बिलबोर्ड से टकराता है और कार पे गिर पड़ता है। वो बोलता है व्हाट इज हैपनिंग टू मी। वो अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं स्कॉर्पियो की लंबी सी टेल एंड टेल के एंड का हुक, जिससे मोस्ट लाइकली वो एसिड भी फेंकता है। इसके बाद हम पीटर की आईज का क्लोजअप देखते हैं जो कि फुल ब्लैक हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, जिसकी वजह से उसकी पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं है। वो स्कॉर्पियो की टेल पकड़ता है, उसको पटकता है एंड एक पुलिस की गाड़ी में दे मारता है। दिस इज नॉट द टिपिकल स्पाइडरमैन, ये एक आउट ऑफ कंट्रोल स्पाइडरमैन है। ये जो पूरी स्टोरी आर्क है ये हमको मैन स्पाइडर की तरफ लेके जाती है। अगर आपने स्पाइडरमैन की 90s की एनिमेशन सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा मैन स्पाइडर स्पाइडरमैन का वो रूप है जो कि बिकॉज ऑफ म्यूटेशन उसके 6 हाथ निकल के आ जाते हैं। वो एक स्पाइडर बन जाता है जिसका अपने दिमाग पे अपनी पावर्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में वो एंगल को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, स्पाइडरमैन के म्यूटेशन दिखाएंगे, उसकी पावर्स में चेंज होना दिखाएंगे, लेकिन मैन स्पाइडर लेवल पे शायद वो नहीं जाए। मैन स्पाइडर आर्क में पनिशर भी था। सिमिलरली पनिशर इज बैक इन स्पाइडरमैन। पनिशर का लास्ट अपीयरेंस हमने डेयरडेविल में देखा था एंड उसके बाद एक 45 मिनट्स का एपिसोड था पनिशर 1 लास्ट के। एंड इस मूवी में आई थिंक ऑन एंड ऑफ पनिशर रहेगा। ही विल बी लाइक अ सेफ स्पेस फॉर स्पाइडरमैन। पनिशर के साथ साथ जो थर्ड चीज हमने नोटिस की है वो है द हैंड की वापसी। हैंड इन जार्ज जिनके साथ डेयरडेविल ने फाइट किया था अपने मार्वल के डेयरडेविल सीरीज में, स्पाइडरमैन भी उनके साथ फाइट करता है एक जेल में। अब जेल की बात हो रही है तो आपको डेयरडेविल बॉर्न अगेंस्ट सीजन 2 का एंड याद आएगा जहां पर डेयरडेविल जेल जा चुका है, यानी कि मैट मर्डॉक इज इन जेल। सो मोस्ट लाइकली स्पाइडरमैन मैट मर्डॉक को निकालने आया है बिकॉज ही नीड सम हेल्प। ऑल्दो ट्रेलर में हमको ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। मे बी मार्वल इज सेविंग दैट फॉर द मूवी कैमियो, बट क्वाइट पॉसिबल डेयरडेविल यहाँ पे हो सकता है। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द ट्रेलर इज हल्क की वापसी, जो कि हमारा सैवेज हल्क है, नॉट प्रोफेसर हल्क। लास्ट टाइम सैवेज हल्क को हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स में देखा था। उसके बाद सैवेज हल्क बन जाता है प्रोफेसर हल्क। ब्रूस बैनर और हल्क साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर। हाँ, ट्रेलर में ब्रूस बैनर ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। वो कैसे आया है इसका आंसर था शी हल्क नाम की सीरीज। तो बेसिकली ब्रूस एक कुछ डिवाइस डेवलप करता है जिससे वो ह्यूमन फॉर्म में रहता है एंड वो डिवाइस निकालते ही वो हल्क बन जाता है। एंड जो उसका हाथ खराब हो गया था एवेंजर्स एंड गेम के एंड में, वो उसने अपनी कजन शी हल्क के डीएनए से ठीक कर लिया। एंड स्पाइडरमैन की नई मूवी में हमको हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट देखने को मिलेगी जिसमें बहुत मजा आने वाला। लेकिन आखिर हल्क स्पाइडरमैन से फाइट क्यों करेगा? दिस ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेलर, जिसको छुपा के रखा है लेकिन थोड़ी बहुत ग्लिम्स दिखाई है, जो कि है सैडी सिंह का जीन ग्रे कैरेक्टर। जीन ग्रे के पास टेलीकिनेसिस पावर्स हैं, साइकिक पावर्स हैं, माइंड कंट्रोल पावर्स। एंड हम एक सीन देखते हैं जहां पे उसकी साइकिक पावर्स बहुत बड़े रेडियस में फैल रही हैं। हाँ, लेकिन वो समहाउ पनिशर को इम्पैक्ट नहीं कर रही। एंड उस सीन के अराउंड हम देखते हैं विलियम मेट्सकर, जो कि एक एंटी म्यूटेंट एक्सट्रीमिस्ट है। वो स्पाइडरमैन से बात कर रहा है कि देयर इज वन इनविजिबल फोर्स एंड यू आर द ओनली वन हु इज इम्यून टू इट। सो मेरे अकॉर्डिंग तो जीन ग्रे का कैरेक्टर ही इस मूवी का मेन विलन रहने वाला है। हम उसको बॉडी हॉप करते हुए देखते हैं, एक बड़े से फायर ट्रक को पलटते हुए देखते हैं एंड मोस्ट लाइकली हल्क को भी उसने ही कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, उसके पीछे कोई और विलेन हो सकता है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है, ये सब करवा रहा है, लेकिन ये सब अभी ट्रेलर में हमको एक्सप्लोर नहीं किया। या मे बी उसका खुद का ही कुछ एक पर्पस होगा जो कि हमको मूवी में ही मालूम चलेगा। ट्रेलर में हम ये भी देखते हैं कि पीटर ने कुछ एक टेक डेवलप किया है जिससे वो ट्रैक कर पा रहा है कि जीन ग्रे किसकी बॉडी में हॉप कर रही है। एंड हॉप करते हुए उसको पता है कि पीटर कौन है एंड पीटर का कनेक्शन एमजे से है। दिस ब्रिंग्स अस टू द पीटर पार्कर का आर्क। ना देखो, ऑफिशियली ये जो मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम के 4 साल बाद हो रही, तो 4 साल से पीटर पार्कर अकेला है। स्पाइडरमैन है सिटी में, लेकिन पीटर के पास कोई दोस्त नहीं है। वो इंस्टाग्राम या किसी ऐप पे एमजे और नेट को देखता है एंड बाद में किसी तरह से उनकी दोस्ती भी होगी। एंड एमजे खतरे में आ चुकी है, आई थिंक बिकॉज ऑफ जीन ग्रे। उसको पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है एंड पीटर लाइक्स एमजे। तो स्पाइडरमैन एमजे को पनिशर के पास लेके जा। मेरे हिसाब से पीटर की जो एक स्टोरी है ये इस पूरी मूवी का एक इमोशनल कोर बन के रहेगी। इस मूवी का जो टोन है डेफिनेटली थोड़ा सा डार्क है कंपेयर टू अदर 3 मूवीज एंड पर्सनली मुझे काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज मुझे एक ओल्ड स्पाइडरमैन की फील आ रही है। अब देखो, होम कमिंग और फार फ्रॉम होम में हमको काफी कुछ एक आयरन मैन का इन्फ्लुएंस देखने को मिला एंड स्पाइडरमैन नो वे होम एक नॉस्टैल्जिया मूवी। सो एक बहुत टाइम से एक जो प्रॉपर स्पाइडरमैन की मूवी नहीं मिली थी हमको, आई थिंक ये वही है। इवन जो इसका सूट है इस मूवी में, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सूट्स जो कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने पहना। हमको यही देखना है, स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ, उसका इंटेलिजेंस, उसके वेब्स, उसका स्पाइडर सेंस एंड उसका स्ट्रेटेजी। आई विल ऑलवेज प्रेफर अ रेगुलर स्पाइडरमैन कंपेयर टू आयरन स्पाइडर। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप बताइए कि आपको इस ट्रेलर में और क्या दिखाई दिया या फिर और कौन से कैमियो हो सकते हैं।
और ऐसे ही ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए फॉलो करिए ऑनेस्ट मीटर को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।